नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। फसल कटाई का सीजन एक बार फिर शुरू है। अप्रैल का महीना लगने वाला है, आखिरी दिन है और आखिरी दिन चांद रकबे के 150 के करीब किसान यहाँ पर मौजूद है डीसी ऑफिस में। शिव मंदिर और हनुमान मंदिर का एक विवाद एक बार फिर से निकल कर आ गया है। पलवल के डीसी कृष्ण कुमार से मिलने के लिए किसानों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मौजूद है चांद रकबे का। आइए जानते हैं आखिरकार मसला क्या है। बात करेंगे कानीगढ़ी के प्रधान कहे जाने वाले सतबीर से, वो लोगों को साथ लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं सरपंच से, प्रधान से। क्या मसला है जी, आप डीसी ऑफिस में आए हुए हो? तो करीब 100-150 लोग हैं। हमारी 10-12 साल से कुछ ज़मीन ऐसी है जो कि हरियाणा सरकार ने 410 एकड़ करीब तो हमको चकबंदी करके दे दी। हमारी कुछ ज़मीन जो है जिसकी चकबंदी नहीं हुई, उसमें हनुमान मंदिर व शिव मंदिर की ज़मीन है। उसे कुछ लोग ऐसे ही गांव के लोग जो दाब के बैठे हैं। सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही, बिल्कुल सरकार हमारा पक्ष बिल्कुल उठा नहीं रही है, कहीं से हमारी मदद नहीं कर रही है सरकार कहीं से। हनुमान और शिव मंदिर की जो ज़मीन है हमारी, उसको भी ऐसे गांव के लोग जो उतरे हैं उसको हमको निकाल के नहीं दे पा रहे हैं। और डीसी साहब हमारी कई बार मिल रही हैं डीसी साहब से, लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। पटवारी कानून को अगर वो नहीं सुनते हैं हमारी कोई। ये जो मसला दो स्टेट के बीच में है, दो राज्य सरकारों के बीच में है, दीक्षित अवार्ड भी लागू होता है। तो कानीगढ़ी तो यूपी में ना, कानीगढ़ी यूपी में है। हमारी 512 एकड़ ज़मीन यूपी से ट्रांसफ़र होके 1989 में करीब आई थी यहाँ, जो कि 2009-10 में इन लोगों ने हमें कुछ चकबंदी करके दे दी। कुछ किला जो हमारे ऐसे ही रख दिए, गुमसुम बिल्कुल छोड़ दिए, वो नहीं दिए हैं। 10-12 साल से वो ज़मीन हमारी ऐसे ही पड़ी है। लोग बोल रहे हैं उसको कब्जा कर रखा है, लोगों ने छोड़ नहीं रहे। सरकार हमारी मदद नहीं कर रही। हम दूसरे स्टेट के होते हुए उसी वजह से हमसे पक्षपात हो रही है। दीक्षित अवार्ड जब लागू हुआ था तभी से विवाद चलता आ रहा है। तभी से विवाद चल रहा है। आज आप डीसी ऑफिस में मौजूद हैं, तो क्या बात हुई है डीसी साहब से? डीसी साहब ये कह रहे कि 2 आदमी दे दो अपने, और आप ऐसे फसल काटने के टाइम पर आते हो, तो हम तो बीच बीच में हर साल लगे रहते हैं पूरे टाइम। अच्छा, हर साल फसल बोता कौन है, काटता कौन है, ये विवाद भी हर साल होते हैं। इसमें खूनी मंजर भी काफ़ी हुए हैं, तो क्या इस बार भी ये आशंका है आप लोगों को? हाँ, ऐसी आशंका है गांव के लोगों की कि इसमें भी खूनी संघर्ष दोबारा से होने की आशंका है। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ कि सरकार हमारा कुछ सहयोग करे और आगे किसी जान माल की हानि ना हो। अच्छा, जिस विवाद के लिए आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी ज़मीन है वो? ज़मीन उसमें 7 किला तो हनुमान मंदिर के हैं और करीब 80-85 किला गरीब लोगों की जनता के हैं। 90-92 एकड़ जो ज़मीन है, बोई किसने है वो गांव के लोगों ने ही ब्यौरा की है। अच्छा, अब ये लगता है कि आपको जिन्होंने बोई है उनको काटने नहीं दिया जा रहा। अब जब हम काटेंगे, उस पर कब्जा जमाएंगे तो खूनी संघर्ष तो होगा। फसल तो आपने बोई है ना, मंदिर की जमीन आप बता रहे हो 7 एकड़, तो फसल तो मंदिर ने बोई होगी। वो फसल चिन्हित नहीं है, जमीन चिन्हित नहीं है। चिन्हित होगी जब पता चले चिन्हित नहीं है, वो मिला रखी है लोगों ने, अपने खेतों में मिला रखी है। वो लोग ये कंफर्म नहीं दे रही गवर्नमेंट करके कि आपका। मेरा नाम गोपाल गहलोत शहल से हूँ। मेरी भी ज़मीन है चांट के रकबे में 3 एकड़। और ये लोग कुछ भूमाफिया हैं वहाँ, जो किसी को नहीं मानते हैं और अपनी दादागिरी चलाते हैं। कई बार यहाँ अधिकारियों से मिलकर पैसे खर्च करते हैं जब फसल कटती है, और उस काम को कर लेते हैं। और ये गरीब लोग हैं जो बहुत वैसे तबके से, किसी ने बर्तन बेचे हैं अपने, किसी ने बुग्गी बेच दी, किसी ने बैल बेच दिया, भैंस बेच दी। उन्होंने पैसा दिए थे जब ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ था चकबंदी का, भाई इनकी ज़मीन इनको दे दो, और मिल गई। और उन लोगों ने कब्जा लियो, जो भूमाफिया पैसा के बल पे और हथियार के बल पे। कौन लोग हैं वो लोग हैं, एक शिवराम है और शीशराम है और पप्पू है, देवी सिंह है और ये है, और उनके परिवार है काफ़ी। वो लोग बन जाते हैं कम से कम 80-70-80 आदमी बन जाते हैं ऐसे। अच्छा, अभी जो प्रधान से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ज़मीन ही चिन्हित नहीं हुई है। गोपाल, हम कैसे मान लें इस बात को कि वो ज़मीन आपकी है? क्योंकि हो सकता है वो ज़मीन उनकी हो। मेरे पे पेपर है, चिन्हित है मेरी तो काफ़ी। खतौनी कंप्यूटर पे जमी हुई है, चिन्हित है पूरी। और मैं तो अपनी खुद कर रहा हूँ अपनी। मेरी भी कई बार जोती थी उन लोगों ने, मेरी अब भी दबा रखी है उन्होंने कुछ ज़मीन 2-1 बीघे। और मेरी तो पेपर हैं, खतौनी नंबर है, सब खसरा है।
खतरा है कि अब भी कोई झगड़ा भी हो सकता है। हाँ है खतरा, वो धमकी देते हैं हर आदमी को, हथियार लेके भाग लेते हैं पीछे, वो किसी पे भी हमला बोल देते हैं। बहुत लोग मारे हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, उनको घेर घेर के मारते हैं वो। पुलिस के पास भी तो आप लोग जाते होंगे? इसके पास जाते हैं, ले दे के वो सब काम करा लेते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, इसमें कोई नहीं सुन रही। अब हम 1 महीने से घूम रहे हैं यहाँ पे। पुलिस बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, आप लोग बड़ी जल्दी पुलिस पर आरोप लगा देते हो कि ले दे के उनके साथ मिल गई है या साजबाज हो जाती है। ये दूसरा पक्ष भी तो अपनी बात रखता है पुलिस के सामने। नहीं रखता है, उन पे जब पेपर ही नहीं है जो वो क्या रखेंगे। पेपर तो हम पे हैं, पेपर हमारे नाम है, हमारी प्रॉपर्टी है। उसके लिए तो कोर्ट है ना। कोर्ट में ऑर्डर है हम पे, ये चकबंदी अधिकारियों ने हमें ऑर्डर दे रखे हैं, दिखाओ ऑर्डर हैं बाकायदा, वो जमाए नहीं है पटवारी ने, हम लेके गए हैं। 1 साल से चक्कर काट रहे हैं, ये रहा ऑर्डर चकबंदी अधिकारियों का, भाई जमाओ, ये तुम्हें अलाउट कर दिए, नंबर है तुम पे। वो जमाए नहीं है बंदे ने, बोल रहे हैं भाई हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। फिर कहाँ से आ गया वो ऑर्डर हम पे? भाई जब अधिकारी ने हमें ऑर्डर दिया है। अच्छा, ये तो क्या वही ऑर्डर निकाल रहे हैं? हाँ ऑर्डर निकाल रहे हैं वो। मैंने पटवारी से बात कराई आपकी, वो बोल रहे थे अपनी बचा के चल लेते हैं सब, भी मैं देखूंगा, अभी कुछ कह नहीं। उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया? हाँ इनकार कर दिया उन्होंने बताने से, पटवारी जी ने। आपने जब बात करी, पटवारी जी कोई बात कहने पे ही आमादा नहीं था। और ऐसी गिरदावल साहब, ये चकबंदी का ऑर्डर है, ये चकबंदी के ऑर्डर है, ये कहना है किसानों का, गोपाल और उनके साथियों का। ये देखिए कैमरे के सामने हम दिखाएंगे। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और उसके बाद एक कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन कंप्लेनेंट की ये शिकायत है, ये ऑर्डर भी है और अपनी तरफ से ये ऑर्डर बता रहे हैं कि अपनी तरफ से ये ऑर्डर कंप्लीट बता रहे हैं, अधिकारियों का हस्ताक्षर भी है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी मदद हो, डीसी साहब या एसपी साहब हमको मरने से बचाएं। वो हमें मार देंगे 1-2 बंदों को कभी भी, भाई गोली मार दें रास्ते में, हम आते हैं रोज, थोड़ी आएंगे सब मिलके। ये अकेले पैरोकारी करते हैं, मैं आ जाता हूँ इनके साथ, तो हमारी मदद होनी चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद है। जैसे बता रहे हैं कि झगड़े की आशंका, गोली भी चल सकती है, तो बहुत कई साल पहले एक हत्याकांड भी हुआ था बहुत जबरदस्त, उसकी गूंज विधानसभा क्या देश भर में गूंजी थी। गांव सर कानीगढ़ ही है। मैं इस जमीन को पैरोकार हूँ 20-25 साल से। ये चकबंदी के ऑर्डर कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, किसानों ने जमीन अलाउड कर दी जा, दे दी जाए, और चकबंदी कर दी गई। उसमें 410 एकड़ की चकबंदी करके बाकी ज़मीन दर्ज नहीं करी हरियाणा के अधिकारी ने, पलवल के ने। उस पर भूमाफिया ने कब्जो करवा रखो अपनी साठ गांठ करके इन लोगों ने। और ये जो गरीब जनता मंदिर की जमीन है, हमें अभी मैं बात करूंगा डिबेट मेरे प्लान या कोई बात नहीं, अभी आपसे बात करते हैं। एक बार गोपाल के मन में बात आ रही है, जो शिवराम वगैरह हैं, इन्होंने रेती खनन करी थी इसी जमीन में अवैध, और इन लोगों ने पुलिस पे गोली चलाई। एक हमारे साथ जो जवान थे उसके गोली लग गई। 307 का मुकदमा है चांद थाने में भी, और पीओ हुए पड़े हैं, पुलिस पकड़ नहीं रही उनको। पीओ हैं अभी फिलहाल यही बंदे जिनकी हम कंप्लेंट कर रहे हैं, वो पीओ हैं। 200 कुछ FIR नंबर है, मैं FIR भी मेरे पास पड़ी है, मैं दे दूंगा उसको। अच्छा मंदिर की आप बता रहे हो 7 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है या कब्जा करने की कुछ आशय, तो मंदिर के जो बाबा वगैरह हैं आपके साथ आए हुए? हाँ आइए आप बात कराइए उनसे। आओ जी आओ चलते हैं। ये अभी बता रहे हैं कि आपके मंदिर की 7 एकड़ जमीन है, उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं या कब्जा कर रहे हैं, तो क्या नाम है आपका, ये बताइए, डिटेल से बताइए आप। मेरा नाम मोहनदास है, और ये जो जमीन दबंग लोग हैं उनने कब्जा रखी है काफ़ी दिनों से। मंदिर का कोई भी खर्चा नहीं चलता है, हम कहाँ से चलाएंगे? हनुमान मंदिर और शिव मंदिर के नाम से ज़मीन है, काफ़ी दिनों से मिल नहीं रही है। हमने काफ़ी यहाँ एप्लीकेशन भी दी हैं, 4-5 दिनों से आ भी रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या कहेंगे आप? और ये कहेंगे हमारी ज़मीन हमें मिलनी चाहिए। ये सारी बस्ती जो आई है हमारे साथ में, ये सिर्फ ये नहीं है, ये जो गरीब आदमी है, ये हमारे मंदिर की ज़मीन है, ये उनके लिए आई है, ये वैसे नहीं आई है कि जो घूमने के तौर पे। अच्छा आप हनुमान मंदिर में रहते हैं या शिव मंदिर में? शिव मंदिर पे रहते हैं, शिव मंदिर पे रहते हैं, कानीगढ़ी गांव में रहते हैं। ये कितने महाराज जी आपके साथ आए हैं? हमारे पास में कम से कम 25 महात्मा हैं, और नीचे भी हैं, और भी बुलाने चाहे तो और भी इकट्ठे करने की उम्मीद लग रही है हमें तो,
क्योंकि हमारी जब नहीं सुनाई होगी तो हम ऊपर तक जाएंगे और महात्मा को और भी बुला बुला कर इकट्ठा करेंगे। अच्छा, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि गोली चलने की भी आशंका है, तो क्या आप लोगों को भी ये महसूस हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, गोली भी चल सकती है, वहाँ पे आदमी भी मरने की उम्मीद कर रही है। दबंग लोग है, कोई भी हादसा हो सकता है उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा सुंदर सिंह नाम है। मैं जिला गौतम बुद्ध नगर, गांव कानीगढ़ी, जीवर तहसील से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि 10 साल से निरंतर ये बुजुर्ग और ये साधु संत अपने न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी बहरी और गूंगी बनी बैठी हुई है। इससे हम क्या कहेंगे? हमें आज़ादी मिली है, अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, गोरों से आज़ादी मिली है, लेकिन आज भी हम गुलामी भुगत रहे हैं और निरंतर ऐसे धक्के खा रहे हैं। और हमें पता है कि हमारे देश में बिना आंदोलन के हमें कोई भी हक मिला नहीं है। अगर सरकार हमें न्याय नहीं देती है तो हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि पैदल चलकर खट्टर जी से गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिले। हमारे अधिकारीगण अंदर एसी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन इनकी धूप का अंदाजा नहीं है। ये वो किसान हैं जो पूरे देश का पेट भरते हैं, ये वो मजदूर हैं जिनकी बिल्डिंगों में चिनकर आज एसीओ में हमारे अफसर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा न्याय मिलता क्यों नहीं है हमें? आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं क्या? किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। मैं एक मजदूर का बालक हूँ, जिसमें मेरे बाप ने भी एक उगाही देकर इन लोगों का सहयोग दिया, जो हमारे किसान मजदूर बैठे हुए हैं, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाके हमारा मुकदमा लड़ा और जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दीक्षित अवार्ड के तहत हमें जो भूमि मिली है, आज तक उसका देखिए क्या हो रहा है। 10 साल के पीरियड में हमें न्याय नहीं मिलता। हम किससे न्याय करें? हम क्या गोली खाएं सीने पर? क्या हमारा देश आंदोलनकारी रहेगा? क्या हमारे सीने पर गोली लगेगी तब हमें न्याय मिलेगा? तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं। और आज बड़े दुख की बात हमें जाके ये मिली है कि हमारा कहीं भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। इससे बड़ी घिनौनी और शर्म की बात कभी कहीं नहीं हो सकती। हम इन अधिकारियों के पास में जाते हैं, हमें ललकरान मिलते हैं, हमें जन कैसे हम पैसे का इंतजाम करके आज इतने लोग इकट्ठे हैं, कोई अपनी मजदूरी अपने किसान को छोड़कर आज फसल के लिए सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला है ही नहीं। दीक्षित अवार्ड की जो चिन्हित जमीन है वो कौन कौन से एरिया की ऐसी है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अभी तक चिन्हित नहीं की गई है, हमें पता ही नहीं जमीन कहाँ पर है? चिन्हित के कैसे जाएगी? जो हमारे भूमाफिया हैं, जो 10 लाख और 20 लाख की जो पैदा उठाते हैं, हम आरोप लगाएंगे सरकार पर, क्योंकि हमें न्याय नहीं मिलता। वो पैदा काट कर उन लोगों को दे देते हैं तो हमें डरा देते हैं। वो आज जो हमारे गिरदावल होते हैं, पटवारी होते हैं, यहाँ जो भी होता है, DRO वगैरह हो जो होते हैं, वो करते क्या हैं? उन्हें बैठ के मुट्ठा मिल जाता है, तो वो करेंगे क्यों? तो हम क्या करें? हर साल दोनों राज्यों की हाई लेवल मीटिंग भी होती है, तो उस मीटिंग में भी तो कई फैसले होते हैं। कभी मीटिंग तक हमें पहुंचने ही नहीं दिया। मीटिंग अगर हो जाती, कोई जिला स्तरीय कमेटी बैठती या तहसील लेवल की कोई मीटिंग होती या दोनों सरकार दोनों स्टेटों की मिलकर कहीं बात होती तो ये निबट जाता। मीटिंग तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। मीटिंग तक हमें कोई पहुंचने देता ही नहीं है। गिरदावल या जो भी यहाँ लेखपाल पटवारी जो बोलते हैं, उनका झोला ऐसे बढ़ जाता है कि हमें जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है हमारा। हम यहीं अटके हुए होते हैं। आज जाकर रिकॉर्ड रूम में जाइए आप, हमें बड़े दुख की बात मिली आज हमें सुनने के लिए कि जो दीक्षित अवार्ड के तहत भूमि मिली है उसका तो कोई है ही नहीं अता पता। किसने किया, किससे कहा? हम व्यक्ति विशेष से बातें थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एक सीट से बातें कर रहे हैं, DC साहब से कर रहे हैं, तहसीलदार महोदय जी से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, गांव कानीगढ़ी, जिला गौतम बुद्ध नगर से हूँ। अरे ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ये डर सा इनको लग रहा है कि इस बार भी कोई बड़ी हादसा ना हो जाए, क्या लगता है आपको भी? नहीं, वो लोग दबंग हैं और उन पे हर तरह से आदमियों की तरफ से भी, हथियारों के बल से भी, मतलब वो किसी चीज़ से पीछे नहीं है, पैसे में नहीं हथियार बल से किसी उससे पीछे नहीं है वो लोग, और अपनी आई पे ऊकेंगे नहीं भी नहीं। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, हमारा दूध का दूध, पानी का पानी छट जाना चाहिए, और हम सेवक हैं मंदिर के। अब ये बताओ कि हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, तो एक बात बताओ, हम कहाँ से अपने पेट को भरेंगे? क्या करें? आप किस मंदिर में रहते हैं? आप? हम कानीगढ़ी मंदिर में रहते हैं। 2 मंदिर है ना, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर। शिव मंदिर है एक, और एक हनुमान मंदिर है कानीगढ़ी में। 2 मंदिर हैं, एक छोटा नगरा है कानीगढ़ी का, एक कानीगढ़ी है, तो उसमें है वो दोनों मंदिर। हम उनकी सेवा करते हैं। जब एक बात है, सेवक को कुछ नहीं मिलेगा तो सेवा कहाँ से कर पाएगा? और हमको अपनी जान का खतरा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? आपको बाबा आ गए थे। मैं एक बार ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ DC महोदय को
कि इसमें कई बार हमारे गांव के सभी लोग आए हैं। कभी तो ये डीआरओ के लिए आदेश कर देते हैं और डीआरओ साहब कह देते हैं पटवारी साहब से मिलिए। तो हम आज इस उद्देश्य से आए हुए हैं गांव से कि हमारे बीच में डीसी साहब आएँ और इसके बारे में निस्तारण बताएं, जो भी है या तो फाइनल करें, अन्यथा जब जाएंगे जब हमको इसका कोई सलूशन मिल जाएगा। कितनी देर हो गई आपको बैठे हुए यहाँ पर? हम सुबह के आए हुए हैं और सभी लोग ये समझो कि भूखे प्यासे हैं, कोई खा पी के नहीं निकला है घर से। बहुत सुबह से निकले हुए हैं और काफ़ी टाइम हो गया। साहब से मिलने भी गए थे, साहब ने इस तरीके से ले लिया हमको कि जो मतलब कहते हैं कि किसी गिनती में नहीं, मतलब प्रशासन इस तरीके से अलर्ट हो रहा है, हमें एक अनदेखा कर रहे हैं लोग। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे बीच में आए और हमारी सुने। उससे पहले हम जाने वाले नहीं हैं किसी कीमत पे भी। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे अच्छा, हाँ, तो चाय पानी भिजवाएं आपके लिए? ना, चाय पानी का हम तो नहीं भूखे, ठीक है जी। अब कैसे कर, हमें न्याय का, हमें हमारी फसल और मंदिर की फसल मंदिर में मिल जा, 250 परिवार करीबन की 250 परिवार में मिल जा, बस हमारा तो ये जांच और जमीन की आख्या चलती रही। क्या नाम है आपका? सुनील मास्टर। मास्टर जी, ये विवाद इसी बार आया है या उससे पहले भी आया है? ये 2009-10 से चल रहा हूँ। हाँ, ये छोटे कर्मचारी थे, 60 गांठ करके लोग अपना काम कर लें और हर साल बुब्बा जुतवा दें और बस यही सिलसिला चल रहा है इनको। तो ये थे कानीगढ़ी के लोग, डीसी ऑफिस पलवल में आए हुए हैं। अभी अभी डीसी पलवल कृष्ण कुमार को मिले हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उन्हें आशंका है कि इस बार झगड़ा बढ़ सकता है। कब्जे की शिकायत को लेकर किसानों ने, लोगों ने अपनी बात डीसी के समक्ष रखी। लोगों ने बताया कि डीसी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा और उन्हें किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होने दी जाएगी। लघु सचिवालय से सतीश भूटानी।